किसान आंदोलन को लेकर पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप अन्नदाता किसान को लेकर संवेदनशील नजर आए। उनका कहना था कि किसान सर्दी गर्मी को न देखते हुए कड़ी मेहनत कर अन्न की पैदावार करता है। ऐसे में किसान को अपनी फसल का उचित दाम मिलना ही चाहिए। उन्होंने किसान को बहादुर होने का दर्जा दिया। एमएसपी का मतलब है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब ये इसलिए की गई है कि किसान को दबाव में आके अपनी जिन्स को नहीं बेचना पड़े। और दबाव में आता है तो एमएसपी है वो इसलिए है कि सरकारें उसमें दखलंदाजी दें और किसान को सपोर्ट करें। अब वो एमएसपी अपना नाम ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो वो स्वतः ये बात उसके जो लैंग्वेज है उससे ही पता चलता है कि ये उस किसान को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात ये है कि ये कहावत भी है और सच्चाई भी है कि मरे हुए आदमी को भी रात में इस ठंड में बाहर नहीं सुलाते। और ये किसान इस कड़कड़ाती सर्दी में अनेकों बाधाएं पार करते हुए, लाठियां खाते हुए, रबड़ की गोलियां खाते हुए आगे जा रहा है। और इसको अच्छी तरह से पता है कि पिछले साल गया था तो सैकड़ों किसानों ने अपना बलिदान दिया था इस काम की, और अब वो फिर गोलियां खा रहा है, रबड़ की खा रहा हो, कुछ भी खा रहा हो, लाठियां खा रहा है। मुझे अभी सूचना मिली है कि हमारे नज़दीकी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब गांव में ये कहावत है कम से कम कि नीचे सो के और भूखा सो के कोई राजी नहीं है। और जब केंद्र सरकार ने एमएसपी घोषित कर दी तो जो किसान, जैसे आप कॉटन की क्रॉप है, एमएसपी 7,000 रुपये है और दबाव में आकर के किसान है उसको 5,000 में बेच रहा है। सरसों का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन 5600-5700 रुपये है। सरसों किसान लेके जाता है 4500-4200 बिकती है। तो फिर इस एमएसपी को घोषणा करने का लाभ क्या हुआ? वो किसान जिसको सभी लोग अन्नदाता कहते हैं और वो हमारा पेट भरता है किन कठिनाइयों में, जब मरे हुए आदमी को बाहर नहीं निकालते, ये कंधे पर फाड़ डाले के रात में इस सर्दी में पानी लगाता है। और यहाँ तक कि जो खेत में पानी लगा रहा है, सुबह खाने का टाइम है, मुंह में उसके रोटी है, पास में पानी लग रहा है, वो डोरी टूट गई, कंधे पर फाड़ डाले के भाग के जाता है, मुंह में रोटी उगाड़ते हुए जाता है। इन परिस्थितियों में वो गुजर रहा है। और इधर से इस बार कॉटन के अंदर एक बीमारी फैली जिसको हम सुंडी बोलते हैं। पहले तो सुंडी ली गई, उसके बाद में थोड़ा बहुत बचा, वो पिकिंग करना आसान नहीं, तो आधा कॉटन है जो चुगता है, शाम तक चुगारा, आधा किसान उसको दे रहा है। तो उसके पल्ले तो वैसे ही कुछ नहीं रहा, पेस्टिसाइड में लग गए, उसका कोई इलाज नहीं, न कोई ध्यान दे रहा है। और आकर के वो डिस्ट्रेस सेल कर रहा है अपनी 7,000 की चीज़ 5,000 में, 5600-5700 की चीज़ 4200 में, तो वो कहाँ जाएगा? जबकि उसको अच्छी तरह से पता है कि पहले ऐसा हुआ है और दिल्ली जाने का इल्ज़ाम ऐसा ही होगा। मैं तो उसको कहूँगा कि इससे ज़्यादा बहादुर कौम नहीं हो सकती, क्योंकि आप चाहे सीमा का मामला हो, हिंदुस्तान की सीमा का, आप आज उठा के देख लीजिए कि फौज के अंदर कितने किसानों के बच्चे हैं। मतलब वो देश का प्रहरी भी है, देश की सीमाओं की रक्षा भी करता है, देश की जनता का अन्न भी भरता है, और उसको अन्नदाता कहते हैं। आज वो दर दर की ठोकर खा रहा है। इससे ज़्यादा गलत बात क्या होगी? लेकिन मुझे यकीन है, जो कि आम चर्चा में है, कि मोदी है तो मुमकिन है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी अपने नाम के अनुसार, कहावत के अनुसार निश्चित तौर पर रिलीफ देंगे किसानों को।